Alright friends, welcome back to my YouTube channel which is called Love of Canada। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। वो है कि ड्राइविंग लाइसेंस आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर लें। इस वीडियो को चलाने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस कर लूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस इस कंट्री में क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों मैंने इस सेकंड वीडियो को ऑप्ट किया है। क्योंकि अगर आप यहाँ जॉब करते हैं तो ये मामूली बात है कि आप 50 से लेके 100 किलोमीटर के दरमियान का सफ़र आप तय करेंगे वन साइडेड अपनी जॉब पे जाने के लिए। अगर वो अप डाउन तो होगा ही होगा, अगर वो 100 किलोमीटर हो गया तो वन साइडेड आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाने के लिए आप कम से कम 3 घंटे उसमें वेस्ट करेंगे। मैं वेस्ट बोलूँगा इसको। और अगर अप डाउन करते हैं तो वो नियर अबाउट 6 घंटे हो गए। तो आप कैलकुलेट कीजिए कि 24 घंटे आपके पास हैं, 6 घंटे आपने ट्रैवलिंग में दे दिए, घंटा 2 घंटे आप तैयार होंगे, खाना खाएंगे, रेडी होएंगे, फिर 8 घंटे की आपकी जॉब है, राइट। फिर उसके बाद 8 घंटे आप सोएंगे, तो आपका दिन ये उंगलियों पे चला गया, राइट। और अगर आपके पास ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस एंड यू हैव कार विद यू, आप वही 6 घंटे का सफ़र आप 1.5 या 2 घंटे के दरमियान उसको पूरा कर लेंगे। क्यों? अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाना है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकलने के लिए बस स्टॉप पैदल जाएंगे। ये तो है नहीं है कि ये आपका घर और आपके घर के बाहर आके बस रुक रही है। आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी उसके लिए, तो उसमें अलग टाइम वेस्ट होगा। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। मुझे लगता है कि लाइफ इजी करने के लिए आपके पास यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस और कार होनी बहुत ज़रूरी है। और ऑन द टॉप ऑफ इट यहाँ कई जॉब्स ऐसी हैं, मोर देन 60% अगर आप जॉब अप्लाई कहीं करेंगे तो एम्प्लॉयर आपसे पहली चीज़ ये मांगेगा कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। उसका रीज़न ये है ताकि कल आपको वो हायर कर ले और आपके पास कहने के लिए ये ना हो कि मौसम ख़राब था, मैं पहुँच नहीं पाया, मुझे बस लेट मिली, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो ये सब चीज़ें कंसीडर करते हुए मुझे लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टिप्स कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस कैसे पार किया, कैसे पाया। नंबर ऑफ वीडियोस आर ऑलरेडी देयर। कितने टाइप के हैं मैं 1 और 2 मिनट्स में आपको डिस्क्राइब करूँगा, बट जो टिप्स हैं मैं उनको इलेबोरेट करके आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आप फर्स्ट गो में ड्राइविंग लाइसेंस ले सकें, राइट। So stay tuned and चलो स्टार्ट करें वीडियो, लेट्स गो। Let's talk about this video। सबसे पहले मैं बता दूं, आज वीडियो शूट करने के लिए हम किसी जंगल में नहीं आए हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ उसके पास ये सैर करने के लिए, वॉक करने के लिए एक ट्रेल तैयार की गई है। ये एक सैर करने का एक गार्डन टाइप एरिया है। दिस इज़ नॉट अ जंगल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टिक विद द टॉपिक। मैं आगे बता दूँ आपको। कई बार मैं भी भूल जाता हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या बात करनी है। ऑलराइट, तो 3 तरह के टेस्ट हैं। मैं उस पर नहीं डिस्कस करूंगा ज़्यादा क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हैं उस पर। सबसे पहला जो ड्राइविंग टेस्ट है दैट इज़ कॉल्ड G1, जो रिटन टेस्ट होता है। उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, 20 साइन बेस्ड होते हैं, 20 फैक्ट बेस्ड होते हैं। हर 20 में से आपको 16 पासिंग मार्क्स लेने होते हैं, तब आप उसको क्वालिफाई करते हैं। 20 में से एवरी 20 आपको 16 क्लियर करने पड़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बीच में 9 महीने का गैप होता है। G1 क्लियर करने के बाद, रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको G2 देना पड़ता है। हम G2 और G को इकट्ठा कैसे क्लियर किया जाए उस पर बात करेंगे। G1 को क्लियर करने के लिए आपके पास ऐप पड़ी है एंड्रॉयड पे भी और ऐप स्टोर पे भी, दैट इज़ कॉल्ड G1। तो उसको लेके आप तैयार कर सकते हैं, दैट इज़ सुपर ईजी। बट जब मैं अपना एग्ज़ाम देने, डायरेक्ट एग्ज़ाम देने G1 के बाद मैं G एग्ज़ाम देने गया, क्योंकि मेरे पास बैक होम एक्सपीरियंस था। DTO से अगर आप लिखवा के लेके आते हैं अपने इंडिया से कि आप वहाँ पे कार चलाते हैं, तो आपका जो वेटिंग पीरियड है इन बिटवीन 9 मंथ्स, और आप
G2 एग्जाम को स्किप कर सकते हैं। G1 रिटर्न को दे के आप डायरेक्टली G एग्जाम दे सकते हैं, पर उसमें वो बहुत ध्यान से देखते हैं, आपको बहुत स्क्रूटनाइज करते हैं कि वो गलती तो नहीं कर रहा, और पासिंग रेशियो भी उसमें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि आप डायरेक्ट G पे आ रहे हैं, राइट। आप G2 एग्जाम नहीं दे रहे हैं। तो मैं जब टेस्ट देने गया सेंटर में, तो वहाँ एक लड़का बहुत हैप्पी बाहर निकल रहा था, तो मैंने उसको कंग्रेचुलेट किया। मैं कहा भाई इतना क्यों तू खुश है? कहता मेरा चौथी बार में टेस्ट क्लियर हुआ है। तो वहाँ से मैंने असेस किया कि ये एग्ज़ाम क्लियर करना कोई हर बंदे के लिए मतलब बहुत कोई इजी टास्क नहीं है, इसके लिए तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। तो बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको बता दूँ मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की। पहले यहाँ एक इंडियन लेडी थी, पंजाबी थी बेसिकली, तो वो मुझे ड्राइविंग क्लासेस देती थी। वो मुझे इतना डराती थी। मैंने थोड़ा सा जैसे ऊपर से कर्व ले लिया या स्टॉप साइन पे मैंने 2 सेकंड के लिए रोका, 3 के लिए नहीं रोका, तो वो कहे मुझे तुम फेल हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हें बहुत क्लासेस की ज़रूरत है। तो मैंने 4 क्लासेस ले ली। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो 0 पे आ गया। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैं क्या अभी मेरे से नहीं हो रहा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने 4 क्लासेस ऑलरेडी ले ली आपसे, 10 साल से मैं इंडिया में कार चला रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं अभी क्लासेस कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो मैंने उनको बोला रुकिए। उसके बाद कोई ऐसे सिचुएशन बनी, मुझे मेरा जो इंस्ट्रक्टर है मुझे चेंज करना पड़ा। मैंने इंस्ट्रक्टर चेंज किया। वो भाई मुसलमान भाई था, बहुत जेंटल था, मेरी उसके दोस्ती पड़ गई। तो उसने बातों ही बातों में मुझे बताया कि यहाँ ट्रिक्स क्या चलती हैं। ज़्यादातर लोग, सभी नहीं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आपको जानबूझ के डराते रहते हैं और आपको रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जितनी बार इंसान फेल होगा दोबारा क्लासेस लेने के लिए वापस आएगा। एक तो आपको रूल्स नहीं बताए जाएंगे, सेकंड आपको हर क्लास के बाद आपको डराया जाएगा कि भाई आप तैयार नहीं हैं, आप अभी और क्लासेस लें। तो मैंने क्लासेस होल्ड करके मैंने YouTube पे वीडियो पढ़ी थी, पासिंग द रोड टेस्ट कनाडा। वो वीडियो ने मुझे बहुत हेल्प की क्योंकि उस वीडियो में 2 इंसान हैं, एक है बॉब करके है, मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने नाम रखे हुए हैं अपने। एक बनता है जो स्टूडेंट आया है एग्जाम देने के लिए, और दूसरा एग्जामिनर बनता है। उस 20 मिनट की वीडियो में हर एक सिंगल आपको स्टेप बताया गया। उससे प्लीज जरूर देखें, एक बार नहीं बार बार देखें, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्टर नहीं बताएगा कि आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, गर्दन कब घुमानी है, स्टॉप सिग्नल पे कितने सेकंड रुकना है, और जो छोटी छोटी चीजें हैं जो टेस्ट के दौरान माइन्यूटली देखी जाएंगी, वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैं आपको एक इंस्टांस देता हूँ। जब मैंने गाड़ी पकड़ी तो मुझे उसने बोला, इंस्ट्रक्टर ने, जो मुझे सिखा रही थी पंजाबी लेडी, कहती लेन चेंज करें। तो मैंने लेन चेंज करके गाड़ी स्लो डाउन कर ली। मुझे लगा लेन चेंज तो हम इसलिए करते हैं, या हम लेफ्ट जाएंगे या हम राइट जाएंगे। तो लेन चेंज करके मैंने गाड़ी स्लो कर ली। वो फिर मुझे डांटने लगी, तूने स्लो क्यों की? मैंने कहा आप मुझे बताओ तो सही भी पर्पस क्या होता है लेन चेंज का। तो ये सारी चीजें हैं जो डाउट होते हैं मन में, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट तरह की ड्राइविंग, आप कैसे भी ड्राइव कर लें, कोई वो नहीं है, बट यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और जो टेस्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अगर आप तैयार हैं तो आपके लिए ठीक है, बट आपको तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जो फर्स्ट स्टेप है मेरी, आपको लाइसेंस लेने से भी पहले, तैयारी करने से पहले, मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे डाल दूंगा। आप उस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि यहाँ रूल्स कैसे फॉलो होते हैं और किन किन रूल्स को कैसे फॉलो किया जाना चाहिए, ताकि आप कार में बैठने से पहले आपको पता हो कि कौन कौन से रूल्स मैंने फॉलो करने हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेप मैं आपको अभी जस्ट बता। ऑलराइट, तो जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ सिस्टम क्या है कि आप अपना एग्जाम खुद बुक कराते हैं, डेट आपको लेनी पड़ती है, टाइम आपको बुक कराना पड़ता है। तो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडवाइस ये है कि जो आप एग्जाम की डेट और टाइम बुक कराएं, आप खुद बुक कराएं। क्यों? जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्टर थी, जो मैंने उसको जब शिफ्ट किया, चेंज किया, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि मैंने आपसे और क्लासेस नहीं लेनी है, बिकॉज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राइट।
तो मैंने उनको बोला भी जो मैं खुद ही अपनी नेक्स्ट देखूंगा मैंने क्या करना है। तो मेरी डेट और टाइम थी जो उसने बुक कराई हुई थी, उसने बोला था मैं बुक करा दूंगी। मैंने बोला ओके आप बुक करा दो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो मुझे कहती अब तुम अपनी जो मैंने तुम्हारा बुक करवाई है डेट उसको तुम कैंसिल करवाओ। मैंने पूछा वाई? कहती क्योंकि वो मैंने बुक कराई है, आप वहाँ जाओगे तो आपको वो एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। मैंने बोला ये तो कोई यार ये प्रैक्टिकल बात नहीं लगती है, आपने बुक कराई है मैंने बुक कराई, इसमें फ़र्क क्या है? तो मैं बड़ा परेशान हो गया इसमें, क्योंकि कोविड के कारण अगर मैं उसको कैंसिल करवा के नेक्स्ट डेट लेता खुद तो वो 6 महीने की बाद की डेट मिल रही थी और मेरा एग्ज़ाम था जो नेक्स्ट 15 to 20 डेज में था। तो मैंने एक बार तो मैं मान गया, मैं क्या ओके अगर कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो मैं कैंसिल करवा के मैं खुद रीशेड्यूल करवा देता हूँ टाइम, तो वो हैप्पी होगी। पर मैं सोचता रहा, मैं क्या यार ये मुझे ना जच नहीं रही बात, ये तो फिर इंडिया वाली काम हो गए, फिर यहाँ क्या करने आए हैं हम। तो मैंने ऑनलाइन गूगल से मैंने नंबर लिया और मैंने डिपार्टमेंट में फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये दिस इज़ माय लाइसेंस नंबर और मेरा टेस्ट बुक है इस डेट को, और मैंने किसी से क्लासेस ली, वो मुझे कंपेल कर रही है कि तू कैंसिल करवा अदरवाइज़ उस डेट को तेरा एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मैंने उसको बताया, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आपने टेस्ट बुक करवाना था करवा दिया और आप यू आर गुड टू गो, यू कम एट द शेड्यूल टाइम और आप अपना एग्ज़ाम दो और आप जाओ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप उस लेडी का मुझे हमें नंबर दो, हम देखते हैं हम बात करते हैं। तो मैंने बोला छोड़ो यार क्या इस चक्करों में क्या पड़ना है। बट मैंने उसको कॉल किया लेडी को दोबारा, रादर उसको मतलब सॉरी फील करने की बजाय कि मैं मिसगाइड कर रही हूँ तुम्हें, मुझे कहती कि तुम इंडियन होते ही ऐसे हो, तुम जहाँ जाते हो तुम परेशान करते हो, तुम ये तुम वो। मैंने उसको बोला चलो मैं इंडियन खराब हूँ तो तुम भी तो इंडियन हो, तुम कौन सी ब्रिटिश हो, तुम पंजाबी हो, तुम तो मैं जहाँ से मैं हूँ वहीं से तुम हो। तो चलो इन बिटवीन उसने फ़ोन काट दिया। एनी हाउ जस्ट मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो टाइम बुक करवाना है, डेट बुक करवानी है, वो आप खुद ही करवाएं, किसी पे डिपेंड ना करें। क्योंकि उसके पास मेरी सारी डिटेल थी, वो उसको खुद भी कैंसिल करवा सकती थी। क्योंकि मैंने उसको फ़ोन किया इसलिए वो थोड़ा सा हो गई कि चलो अब मैं कुछ नहीं करती, तो मैं सेफर जोन में आ गया, राइट। और इसमें जो मैंने आपको मेन बात बतानी है वो मैं फिर भूल रहा हूँ, मुझे याद करने का थोड़ा सा टाइम दे। ऑलराइट, तो यहाँ ये है कि डिफरेंट एरियाज़ हैं कि आपने एग्ज़ाम कहाँ देना है। मैंने जो अपना एग्ज़ाम उसको बोल के बुक करवाया वो था ऑरेंजविल। जैसे यहाँ विलेज एरिया है, सिटी से बाहर जाके टेस्ट सेंटर्स बने हुए हैं जो वो वहाँ पे होते हैं। क्योंकि अगर मैं ब्रैम्पटन और मिसिसागा टाइप एरिया में करवाता हुआ, ओवरली क्राउडेड एरियाज़ हैं, आप टेस्ट देने के लिए निकलेंगे, 50 कारें आपके राइट से जाएंगी, 50 कारें पीछे से आएंगी, 50 कारें लेफ्ट से आएंगी। तो सिग्नल्स को देखते देखते आपको ट्रैफिक के साथ भी जूझना पड़ेगा कि आपको ट्रैफिक के साथ कोई गलती ना हो जाए। किसी ने भी अगर आपको थोड़ा सा भी आपकी स्पीड कम हुई, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हुई, आप लेफ्ट राइट हो गए, किसी ने हॉर्न दे दिया तो इंस्ट्रक्टर आपको उसी टाइम आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर देगा। अगर किसी ने हॉर्न मार दिया और आपकी थोड़ी सी भी गलती हुई, राइट। तो ये सब चीज़ों को मैंने नोटिस किया और मैंने अपना एग्ज़ाम जो है विलेज एरिया में बुक करवाया। तो आप जो मैं ये सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप है, वो विलेज एरिया खाली पड़े होते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं होता, आप सिंपल आप अपने साइन बोर्ड देखें, स्पीड पे ध्यान दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, जो अगली टिप है वो ये है कि यहाँ पे जब इंस्ट्रक्टर आपको लेके जाता है ड्राइविंग टेस्ट के लिए, तो वो रूट्स हैं जो वो सेम रूट है, वो चेंज नहीं होते। वो ऐसे नहीं होता कि उसकी अपनी मर्जी है, आज आपको वो कहीं ले गया, कल आपको कहीं ले गया। वो स्पेसिफिक रूट्स हैं, वो एक या मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं उनके पास, वो उसी रूट पे आपको बार बार लेके जाते हैं। तो जब आप किसी को क्लासेस के लिए लेते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो आप ये चेक कर लें कि वो इंसान आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए, ड्राइविंग क्लासेस के लिए, नॉट फॉर टेस्ट, ड्राइविंग क्लासेस के लिए उस स्पेसिफिक रूट पे लेके जाए। क्योंकि इन लोगों के पास नंबर प्लेट्स होती हैं। जो लोग ब्रैम्पटन में आपको सिखा रहे हैं, हो सकता है वो आपको ऑरेंजविल ना लेके जा सके, उनको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आप पहले ये पूछ लें कि जो जिसको आप बुक कर रहे हैं, क्या वो आपको उस एरिया में जहां आपने टेस्ट बुक कराया है उस रूट पे जाके क्लासेस देगा,
क्योंकि क्या होता है, अगर आप उस रूट पे 3-4 बार भी कार चला लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्कूल कहाँ है, राइट, रास्ते में स्कूल कहाँ आएगा। क्योंकि जहाँ स्कूल आ गया वहाँ आपको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। अगर ड्राइविंग करते समय आप स्कूल आ गया, आप 40 स्पीड करनी थी, आप 50 पे लेके जा रहे हैं, तो आप फेल हो जाएंगे उसमें। उसमें कोई वो नहीं, उसकी ऑप्शन नहीं रहेगी पास और फेल करने में, आप फेल हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सेम रूट पे 2-3 बार भी चला लेंगे कार, आपको पहले ही पता होगा कि अब इंस्ट्रक्टर ने मुझे बोलना है कि यहाँ से राइट लो, तो आप पहले ही प्रिपेयर हो जाएंगे। पीछे देखेंगे राइट लेना है, आप पहले ही कॉशियस हो जाएंगे, राइट, स्कूल आ रहा है, आगे स्कूल है, मैंने स्पीड लो डाउन करनी है। तो आप उस बंदे को ऑप्ट करें जो आपको वहाँ स्पेशल रूट पे जाके, जहाँ आपका एक्चुअल टेस्ट होना है, वहाँ जाके आपको क्लासेस दे। ऑलराइट, और जो फाइनल टिप है मेरी, कई बार क्या होता है, आप टेस्ट बुक करवा चुके हैं बट आप जा नहीं सकते उस एरिया में जहां आपका टेस्ट होना है, आप देख नहीं सकते वो एरिया कैसा है फिजिकली जाके। तो YouTube पे ऑलमोस्ट हर एरिया के रूट्स लोगों ने डाले हुए हैं। आप देखेंगे ऑरेंजविल के 2 रूट्स पड़े हैं, एक जब वो बाहर लेके जाते हैं वह साइड से राइट का रूट है, एक लेफ्ट का रूट है। तो वो दोनों YouTube पे पड़े थे। मैंने उन दोनों रूट्स को, मैं सुबह उठते ही, जब मेरा 1 हफ्ते का टाइम पीरियड रह गया था, मैं 1-2 घंटे लगा के उन रूट्स को YouTube पे देखता था कि कार किधर जा रही है। अब यहाँ से राइट लिया उसने, आप बार बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रूट माइंड में छप जाएगा, आपको पता लगेगा ये स्कूल आ गया। क्योंकि उन लोगों ने स्कूल भी दिखाए हुए हैं, उन लोगों ने हर वो पार्ट दिखाया है जहाँ आपको ब्रेक लगानी है, हर पार्ट वो दिखाया है जहाँ आपको स्लो डाउन होना है। तो आप इन सब चीज़ों से आप प्रिपेयर हो सकते हैं, फिर आप डरने की तो कोई बात ही नहीं रह जाती, कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। इंडिया से आप चलाते आ रहे हैं, यहाँ रूल्स आपको पता लग गए हैं, यहाँ आपको रूट पता लग गया है। और जो फाइनल जो मैंने पर्सनली किया, पता नहीं ये चले ना चले, ये डिपेंड भी करता है कि जिसने टेस्ट लेना है वो किस नेचर का मालिक है। जो मुझे एक लड़की आई थी वो गोरी थी, तो मैंने उससे थोड़ा सा हेलो हाय करके मैंने उससे फ्रेंडली सा माहौल क्रिएट कर लिया। तो मैंने उसे हंसी मजाक में बोला कि कई बार मेरी स्पीड जो है अगर 50 चाहिए, मैं 40 पे आ जाता हूँ, तो इफ़ यू डोंट माइंड मुझे थोड़ा सा याद करा दोगे। तो हंसने लगी, कहती नहीं मैं नहीं करा सकती। बट फिर जो एक्चुअल हुआ मेरे साथ, मैं 50 से मैं 40 में आ गया, तो उसने मुझे बोला, कहती आप 40 पे आ गए, आप प्लीज़ 50 पे आ जाएं। तो अदरवाइज इंस्ट्रक्टर बताते नहीं है, मुझे पता नहीं है कि ये चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर कोई बंदा रूड आपको टकर गया तो मुझे पता नहीं है क्या होगा। बट ये लास्ट जो टिप है वो ऑप्शनल है, वो आप देख के चूज़ करें। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए आज की, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और टिप्स। आई होप कि आप सबको ये काम आएंगी और आप पहली दफ़ा में ड्राइविंग लाइसेंस ले लेंगे। कोविड की वजह से क्या चल रहा है, अगर भगवान ना करे इस टाइम पे आप कोई भी इंसान जो फेल हो गया है टेस्ट क्लियर करने में, उसको 6 से लेकर 7 महीने की वेटिंग मिल रही है। नेक्स्ट स्लॉट जो उसका बुक हो रहा है वो 7-8 महीने के बाद बुक होगा। सो इसलिए ये मेरी पर्सनल राय है आपके लिए, सजेशन है कि जब भी आप तैयारी करें, गाड़ी में बैठने से पहले वीडियोस जरूर देखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ें, अपना रूट अपने दिमाग में बिठाएं, उस पर बार बार सोचें कि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है। राइट, ऑल राइट, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई और आपको लगता है कि ये आपके वीडियो काम की थी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।